69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों अभ्यर्थी लखनऊ में कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के घर तक अभ्यर्थी हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएलडी प्रमुख शनिवार को लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे थे और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर धरना दे रहे शिक्षकों के बीच पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि धरने पर बैठे शिक्षकों की मांग उचित है, उनके साथ न्याय होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलती हो। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता। देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह। सरकार भी ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं से सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। वहीं महुआ मोइत्रा के संसदीय सदस्यता रद्द होने पर भी जयंत चौधरी ने सरकार को आड़े हाथ लिया। अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में कितनी जिंदा है आप देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट को कमजोर किया गया, कई सरकारी एजेंसीज को उसके दायरे से बाहर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस को अलॉट किया जाता है उस पे अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं संसद में अंदर हो या बाहर हो, अगर विपक्ष के सांसद भी कोई इशू रेज करते हैं जो महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं, तो उन पे नकेल कसा जाता है। महुआ मोइत्रा का मामला भी उसका एक और। जयंत चौधरी का साथ इन्हें तो मिल गया है, लेकिन इन शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा और हजारों अभ्यर्थी कब तक यूं ही सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।